हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 जो कि बेस्ड है किस पे, पाइथागोरस थ्योरम पे। तो उसके पहले कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज से पहले, थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला थ्योरम है थ्योरम 6.7। क्या दिया है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके एक वर्टेक्स से, कौन से वर्टेक्स से, जो राइट एंगल है, तो राइट एंगल यहां पे हमने बी को मान लिया, ठीक है। इससे कह रहा है परपेंडिकुलर डालो किस पे, हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। तो हाइपोटेनस पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया बी डी, ठीक है। इज सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो कह रहा है इसको दो ट्रायंगल में ये डिवाइड करेगा, तो ये दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी और बी सी डी, कह रहे ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे और बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे, हमें ये दिखाना है इसमें। तो प्रूफ की तो जरूरत नहीं है इसमें, हम इसका थ्योरम का यूज डायरेक्टली आगे करते हैं, पर तुम्हें कैसे होगा वो मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूं ताकि तुम इसको खुद से लिख सको, ठीक है। अब जैसे ट्रायंगल ए बी डी ले लो, किसमें किसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम इसमें देखना चाहें तो जो एंगल ए है वो कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हो तुम। ये रीजन इसमें क्या दोगे कि कॉमन है, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो ए बी डी में एंगल डी है वो 90 डिग्री है और ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो इस ये 90 डिग्री ईच यहाँ पे रीजन दोगे। तो जैसे ही दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं तो बाई ए ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल यहां पे ध्यान रखना, ए डी बी लिखोगे सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए के करस्पॉन्डिंग ए, क्योंकि ए और ए एंगल इक्वल था, एंगल डी किसके इक्वल था, एंगल बी के, तो बाकी बचा क्या, सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। एक तो ये प्रूफ हो गया। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला ट्रायंगल है बी डी सी, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें देखो, इसमें भी तुम्हारे पास जो एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है, डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, रीजन में फिर क्या लिखोगे, कॉमन। ये दोनों एंगल हमारे कॉमन हो गए। और इधर से एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये क्यों, ये 90 डिग्री है इसलिए, ठीक है। फिर से वही क्राइटेरिया बाई ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो ए क्राइटेरिया से ये जो ट्रायंगल हमारे पास बी डी सी था वो सिमिलर किसके हो गया, ट्रायंगल ए बी सी के हो गया। ये क्या मिला हमें, सेकंड इक्वेशन। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से अगर तुम देखोगे तो इधर क्या है हमारे पास ए बी सी और इधर भी क्या है ए बी सी। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए डी बी है वो किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल बी डी सी के सिमिलर हो गया। तो देखो यही तीन चीजें हमें प्रूव करनी थी, क्या, कि जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल हैं वो बड़े वाले के सिमिलर हैं और दोनों छोटे वाले ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर हैं। तो ये यहां से तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे अगर तुम इसको देखोगे ए बी डी, तो ये ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आ रहा है, बी। तो इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। उसी तरह से अगर तुम देखोगे ए बी डी का जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो एंगल बी ये और इसका एंगल सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और डी 90 डिग्री है ही, तो ये भी इक्वल होगा। अब देखो थ्योरम 6.8, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसके पहले जो थ्योरम हमने पढ़ा थ्योरम 6.7, उसी के हेल्प से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये लिख लो कि गिवन क्या क्या था। तो गिवन हमारे पास क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी
में एंगल बी कितना दिया है 90 डिग्री। एक तो ये दिया है, दूसरा बी से जो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है बीडी, वो किस पे डाला जा रहा है हाइपोटेनस एसी पे। ये तो गिवन हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ठीक है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है एसी स्क्वायर, ये इक्वल टू किसके है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो अदर टू साइड इसके कौन से वजह रहे हैं ए बी और बी सी, इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। अब प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ क्या होगा हमारे पास वो देखो। तो अब प्रूफ देखो, इसमें अभी तुम्हें बताया ऊपर जब थ्योरम 6.7 पढ़ा रहा था, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, यही लिखने में तुम्हारा हेल्प करेगा। तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर किसके होगा ट्रायंगल, अब देखो ये वाला एंगल ए और ए दोनों कॉमन है, ठीक है, ये इक्वल हुआ। जो डी इसमें 90, इसमें बड़े वाले में बी 90, और इसका बी और इसका सी आपस में इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। ये किससे हुए, यहाँ पे रीजन क्या दोगे थ्योरम 6.7, यहाँ पे डायरेक्टली बस इसको ऐसे लिख दोगे। तो जब ये सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो सेम होगा। अब हमको देखो चाहिए क्या, हमको चाहिए ए बी, तो ए बी और ए सी, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया ए सी, तो ए बी अपान में ए सी इक्वल टू, अब इधर से देखो ये ए बी इसमें से ले लो और इस ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा ए डी, तो ए डी अपान में ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इंटू ए बी क्या मिला ए बी स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा ए डी इंटू ए सी। ऐसे इसको छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बना के। अब देखो तो यहां पे लिखो नाउ ट्रायंगल बी डी सी, ये किसके सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब देखो बी वाला हमारे पास यहाँ पे बड़े वाले के ए के इक्वल है एंगल के, डी इसमें बी के इक्वल है और सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। किससे, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। तो ये हो गया थ्योरम 6.7। अब यहां से देखो हमें ए सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर यहां से निकालना है किसी तरह से, तो ये बी सी के करस्पॉन्डिंग ए सी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी अपान में ए सी, ठीक है। इधर से देखो बी सी और इधर से क्या मिला डी सी, तो डी सी अपान में बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये बना इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या करेंगे दोनों ऐड करो, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और प्लस इक्वेशन नंबर 2, ऐसा अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर देखो एलएचएस में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इधर क्या मिला ए डी इंटू ए सी, और प्लस में इधर ए सी इंटू डी सी। तो एक काम करो ए सी यहां से कॉमन आ गया, ए सी कॉमन आया तो क्या बचा ए डी प्लस डी सी। अब ए डी और डी सी दोनों जोड़ करके हमें क्या मिला ए सी, डायग्राम से देख सकते हो। तो ए सी इंटू ए सी क्या मिल गया हमें ए सी का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे इसको ए सी स्क्वायर, और इधर हमें क्या मिला ए बी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। तो ये थ्योरम 6.8 हो गया। अब थ्योरम 6.9, ये क्या है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें क्या है दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, मतलब जो हमें पाइथागोरस में प्रूव करना है इसमें गिवन है, ठीक है। और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो इसमें हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें बी सी इक्वल टू क्यू आर और ए बी इक्वल टू पी क्यू यहाँ पे बना लिया हमने, डायग्राम में तुम देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और पी क्यू आर जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया वो कैसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के नाते यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, जो
पी आर का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये किससे, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख सकते हो तुम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे थ्योरम 6.8 भी लिख सकते हो क्योंकि वही पाइथागोरस थ्योरम था। अब पी क्यू हमारा किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो पी क्यू के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर, और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो इसके जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पी क्यू बराबर ए बी है और क्यू आर बराबर बी सी है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये हो गया हमारे पास पी आर का स्क्वायर। अब देखो इसके अलावा और हमें गिवन क्या क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसके बाद देखो बट हमें गिवन क्या है कि जो AC का स्क्वायर है, क्या दिया है, जो AC का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर के बराबर है, ये गिवन है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा कि जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, PR स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी AC बराबर किसके हो गया, PR के हो गया। अब देखो इसके बाद दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR एंड इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से हमें मिलेगा PQ बराबर किसके था हमारे पास, यहां से तुम देख सकते हो PQ हमारे पास AB के बराबर गिवन था, PR हमने AC के बराबर ये प्रूफ कर दिया, और जो QR था वो BC के बराबर गिवन था, तो ये तो हो गया गिवन, ठीक है, और ये प्रूव्ड हो गया, अभी हमने ऊपर प्रूव किया, और ये भी क्या हो गया, गिवन। अब यहां से देखो बाई साइड 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और जब ऐसा हो जाएगा तो जो एंगल Q है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा, और Q कितना है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, देयरफॉर एंगल B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। कर लोगे, ये था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।